Good morning, student. This video is in continuation of our previous video, and in this we will discuss our next point or our next remaining part of the content from merit to Delhi. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे जो सोल्जर्स हैं वो आप अपने आप को, अपने माइंड को फुली रेडी कर लेते हैं दैट दे हैव टू प्रोटेस्ट नाउ। उनको अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है एक मास जो रेबेलियन है वो करना ही पड़ेगा। उनको एक बहुत बड़ा जो रिवोल्ट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या करते हैं, 10 मई 1857 को, ओके 10 मई आपको डेट लर्न रखनी है। 10 मई 1857 को सोल्जर्स क्या करते हैं, वो उस जगह, उस जेल में मार्च करना, मीन्स उस जेल में जाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे उन 85 सोल्जर्स को इम्प्रिजेंट किया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जिन सोल्जर्स ने कार्ट्रिज का यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि ये पिग और काऊ की जो स्किन है उसकी जो उसको जो ग्रीस किया गया कार्ट्रिज को उनसे, तो हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या किया था, 85 सोल्जर्स को उनकी पोस्ट से, उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया था और उनको जेल में डाल दिया था। साथ ही साथ जो मंगल पांडे थे उनको हैंड टू डेथ कर दिया था। तो बाकी जो अदर सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया, अब वो मेरठ जेल तक जाते हैं और वहाँ पे जाके उन सभी सोल्जर्स को रिलीज़ करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सहन कर चुके हैं कि इनफ इज़ इनफ नाउ, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं करेंगे। सो दे स्टार्ट कैप्चरिंग द गन्स। उन्होंने गन्स को, जो ब्रिटिश सोल्जर्स की, ब्रिटिश आर्मी की गन्स थे उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अलोंग विद दैट दे डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। वो क्या करते हैं, वो फिरंगी जो है ब्रिटिशर्स को ही कॉल किया जाता था, फिरंगीज के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, अब वॉर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपनी साइड से। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। अब उनको क्या था, सोल्जर्स क्या सोच रहे थे कि अब तो इस ब्रिटिश रूल का हमें एंड करना ही होगा, वी हैव टू डू बाय दिस वे और दैट वे, अब हमें ये करना ही होगा। बट एक क्वेश्चन माइंड में था कि ठीक है चलो हमने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, हम अपना माइंडसेट बना चुके हैं, हम ब्रिटिशर्स को बाहर भी निकाल दें, बट हु वुड रूल इन इंडिया, इंडिया में रूल कौन करेगा? ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे तो किसको रूल कराएंगे, कौन यहाँ पे रूल करेगा? तो आंसर भी बहुत जल्दी मिल गया, द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर ही क्यों, कोई दूसरा जो सिपाही था, सोल्जर या कोई दूसरा ऑफिसर, वो भी तो लीड कर सकता था, बहादुर शाह जफर को क्यों करना था? तो एक्चुअल में इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो बहादुर शाह जफर थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो रूल था 1600 सेंचुरी से पहले क्या था, यहाँ पे मुगल एम्पायर का ही रूल था और मुगल एम्पायर के ही जो वो डिसेंडेंट थे, उनकी जो जनरेशन बाय स्टेप जनरेशन करते करते ये जो लास्ट में बहादुर शाह जफर थे ये उन्हीं की जनरेशन थे। सो इंडिया वाले क्या चाहते थे कि जैसा ब्रिटिशर्स के आने से पहले चल रहा था, मुगल एम्पायर चल रहा था, सेम ऐसे ही उसको कंटिन्यू रखते हैं, वी हैव नॉट एनी अदर प्रॉब्लम, बट इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। सो जो मेरठ के सिपाही थे उन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को मेरठ से वो दिल्ली जाना स्टार्ट कर देते हैं, मेरठ से दिल्ली की साइड वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वाई दे, बिकॉज जितने भी उन्होंने जो दिल्ली रेजिमेंट थी वहाँ पर जाके वो रेबेल कर देते हैं, वहाँ पे जाके विद्रोह कर देते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, वो जितने भी रेड फोर्ट था उसके चारों साइड वो गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रेड फोर्ट के चारों साइड। अब रेड फोर्ट में उस टाइम पे क्या थे, जो बहादुर शाह, क्योंकि देखो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, दिल्ली भेज दिया गया था, कहाँ से निकाल के, रेड फोर्ट से निकाल के। तो सोल्जर्स के अंदर गुस्सा था क्योंकि उनके लिए उनके लीडर अभी बहादुर शाह जफर ही थे। ठीक है, तो सोल्जर क्या करते हैं, रेड फोर्ट के चारों साइड गैदर होके उसको क्या कर देते हैं, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब वहाँ पर जाकर जो सिपाहीज थे वो क्या करते हैं, बहादुर शाह को अपना लीडर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए लीडर एकदम से सेलेक्ट नहीं होते बहादुर शाह जफ़र, जितने भी सिपाहीज थे वो दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफ़र से मिलते हैं। बहादुर शाह जफ़र को जो है एक तरह से उनको उनका म्यूचुअल कोऑपरेट लेते हैं, उनको मनाते हैं दैट यू हैव टू बी आवर लीडर, आपको हमारी लीडरशिप करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वी वांट टू फायर ईस्ट इंडिया कंपनी, हम उनको यहाँ से बिल्कुल टोटली बाहर निकालना चाहते हैं। अब बहादुर शाह जफ़र क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स इतनी बड़ी आर्म फोर्स है, हाउ वी कैन डू दिस, हम कैसे निकाल सकते हैं, मरना है मुझे, मतलब ये सारी चीज़ें उसके माइंड में थी। तो स्टार्टिंग में वो नहीं मान रहा था, बट जो सिपाहीज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया, उनको अपना कॉन्फिडेंस, जील, इंथुजियाज़म, वो सारी चीज़ें बहादुर शाह जफ़र देख के अब वो लास्ट में वो भी मान जाते हैं और बोल देते हैं ओके आई एम एग्री, ओके आई एम रेडी। तो वो क्या करते हैं बहादुर शाह जफ़र, फिर देखिए इसको जस्ट लाइक एज अ स्टोरी लेनी है, आपके माइंड में जो पिक्चर है वो विजुअलाइज होनी चाहिए, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो आपके माइंड में सारी चीज़ें जस्ट लाइक एज अ जो मूवी होता है ना, मूवी की तरह चलनी चाहिए। तो बहादुर शाह जफ़र क्या करते हैं, बहादुर शाह जफ़र मान जाते हैं। अब देखिए बहादुर शाह जफ़र यहाँ पे मानते हैं तो वो क्या करती है, जितनी भी जो चीफ़ होते हैं, चीफ़ मतलब उस टाइम पे जितने भी लोकल रूलर्स थे जहाँ जहाँ पे भी थे, उन सब के चीफ़ को वो लेटर लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि दैट नाउ वी हैव टू गैदर्ड, हम सबको अब एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए हर एक पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आपको मैंने अभी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको मंगल पांडे के बारे में बताया था, ठीक है। मंगल पांडे को हैंग टू डेथ कर दिया था, बट उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ मंगल पांडे, ठीक है, एक बार उनकी पिक्चर देखिए आप। ये स्टूडेंट देखिए ये जो है मंगल पांडे है, जिन्होंने सबसे पहले जो है रिवोल्ट जो था स्टार्ट किया था, बैरकपुर में अपने ऑफिसर को जो है शूट कर दिया था, और फिर इन्हीं की वजह से जो है रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तक तो मतलब जो इंडियन पीपल थे वो स्टार्टिंग ही नहीं कर पा रहे थे, बट इनके इस एक एक्शन से जो है स्टार्टिंग हुई और ब्रिटिशर्स की जो नींव थी वो पूरी तरह से हिल गई थी। एंड स्टूडेंट्स देखिए ये हैं लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र, जिनकी लीडरशिप में जो सिपाहीज़ हैं वो रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, मेरठ से दिल्ली आते हैं, इनको मनाते हैं, और फिर ये जितने भी लोकल रूलर्स हैं उनके जो चीफ़ हैं उनको लेटर लिखते हैं और उन सबको एक होने के लिए, यूनाइटेड होने के लिए एग्री कर लेते हैं। अब देखिए ये जो एक सिंगल स्टेप था, दिस हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, बट वाई, अब सिंगल स्टेप कौन सी बात कर रहे हैं हम बहादुर शाह जफ़र की बात कर रहे हैं। देखिए इससे पहले तक जो सिपाहीज जो था जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था उनके पास एक प्रॉपर लीडर नहीं था जिसका एक इन्फ्लुएंस हो। देखिए बहादुर शाह जफ़र, ये नहीं कि बहादुर शाह जफ़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लीडरशिप कर रहे थे किनकी, पूरे इंडियन पीपल की, और उसके साथ लोगों का कॉन्फिडेंस था, लोगों की जील उसके साथ थी। दैट्स वाई अब जो ब्रिटिश पीपल थे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उनको लगता था कि जो चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने मंगल पांडे को हैंग टू डेथ किया, 85 सिपाहीज को जो है प्रिजन में डाल दिया, तो उनको लगता था कि सारी चीज़ों से क्या है कि लोग ज़्यादा टाइम तक जो है रिवोल्ट नहीं कराएंगे, सून दे विल टायर्ड, और जल्दी जो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफ़र की जो इन्वॉल्वमेंट आती है और कैसे फिर लोगों में कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाता है, लोग डबल बूस्टर, डबल इम्यूनिटी के साथ जो है फाइट बैक करते हैं, उससे जो है ब्रिटिशर्स भी हैरान थे, दे आर टोटली सरप्राइज, उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब जो ये रेबेलियन है ये स्प्रेड कैसे होता है, देखिए अब स्टार्ट तो हो चुका है, मेरठ से दिल्ली जो है सिपाहीज आ चुकी हैं, बहादुर शाह जफ़र की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और बहादुर शाह जफ़र बाकी लोकल रूलर्स को इकट्ठा कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो रेबेलियन है ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स वर रूटेड टू दिल्ली। देखिए बाकी सारे सिपाहीज कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, रिवोल्ट तो वहाँ पे मेन स्प्रेड हो रहा है ना पूरे झील के साथ, तो ब्रिटिश जो ऑफिसर हैं, सिपाहीज हैं, वो बाकी एरिया में रह के क्या करेंगे, वो लोग भी दिल्ली आ जाते हैं, और जैसे ही वो दिल्ली आते हैं तो ये जो न्यूज़ है ना
पूरी एक जस्ट लाइक एज अ फॉरेस्ट फायर पूरे एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जो इंडियन सिपॉइज थे उन्होंने दिल्ली में रिवोल्ट किया, ठीक है। अब दिल्ली में जब वो रिवोल्ट करते हैं तो ये वाली जो न्यूज़ है ये भी पूरे जो है इंडिया के अंदर फैल जाती है, जिससे क्या होता है जो म्यूटिनी होती है, जो एक तरह से रिवोल्ट होता है, वो और ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ नोडल पॉइंट्स मीन्स कुछ सेंट्रल पॉइंट्स थे, कुछ रेजिमेंट्स ऐसी है जहाँ पे लोगों ने टाउन्स में, विलेजेस में, अलग अलग जगह जो है रिवोल्ट किया था। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। अब देखिए, अब जो ये जो रेबेलियन स्प्रेड हुआ, ठीक है, ये कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, जितने भी नोडल पॉइंट्स बने वो कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कानपुर के अंदर, कानपुर में क्या होता है, कानपुर में जो नाना साहिब हैं उन वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो है पेशवा जो है वो प्रोक्लेम्ड कर देते हैं। एक्चुअल में क्या था, नाना साहिब जो थे, नाना साहिब को ब्रिटिशर्स ने जो है पेशवा डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम आपको किंग नहीं मानेंगे। बट जब इंडिया के अंदर ये जो रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, बहादुर शाह जफर लीडर बन चुके हैं, तो नाना साहिब को भी क्या लगा दैट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर भी एक जो है जील जो है आती है, और वो क्या करते हैं, अपने आप को पेशवा जो है प्रोक्लेम्ड कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, ही डिक्लेयर दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर, कि अब वो किसके अंडर हैं, वो भी बहादुर शाह जफर की लीडरशिप को मान लेते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। सेम विद द केस इन लखनऊ ऑल्सो। लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ में जो थे वो थे बिरजिस कदर। बिरजिस कदर कौन थे, जो थे वाजिद अली शाह जो थे ना, वाजिद अली शाह, उनके जो सन थे उनका नेम था बिरजिस कदर। सो ही वॉज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ न्यू नवाब। वो भी क्या करते हैं, अपने आप को अपनी टेरिटरी का न्यू नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही जो है जो वो अपने आप को न्यू नवाब डिक्लेयर करते हैं, तो वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द पिक्चर्स ऑफ दीज लीजेंडरी पर्सनस, जिनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे 1857 के स्ट्रगल में। ये स्टूडेंट देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर है वो नाना साहिब की है, जिन्होंने अपने आप को कानपुर का पेशवा जो है वो डिक्लेयर किया था। उसके बाद देखिए ये जो है ये जो पर्सन है ये है वाजिद अली शाह, ठीक है, ये उनके सन हैं बिरजिस कदर, ओके। और देखिए ये जो है उनकी वाइफ हैं, ठीक है, बेगम हजरत, ठीक है। वाजिद अली शाह के जो सन है बिरजिस कदर, उनकी वाइफ है बेगम हजरत महल। तो ये सारे पर्सन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनका हमारे इस रिवोल्ट में, इस रिबेलियन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद देखिए जो झांसी है, झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थे, उन्होंने क्या किया था, तात्या टोपे के साथ मिलके उन्होंने भी जो ये रेबल था सिपॉइज का, इसके साथ वो भी जॉइंट हो जाती हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का आप सबने बहुत नेम सुना होगा, बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, सिंगल हैंडेड उन्होंने जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल की। तो कैसे जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, कैसे जो है वो अपना मतलब अपनी टेरिटरी को अपने अंडर करने के लिए कैसे वो ब्रिटिशर से बदला लेती हैं। सेम जो है मांडला जो रीजन है जो एमपी के अंदर है, वहाँ पे रानी अवंतीबाई थी, रानी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ में जो थी, उन्होंने भी क्या किया था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उन्होंने भी अंडरटेक किया, ब्रिटिशर्स से वापस लिया, ब्रिटिशर्स को हरा के। तो रानी अवंतीबाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे जो ताते टोपे थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो कोई एक लीडर यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे लीडर्स हैं जिनका अपने अपने प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जो है रेबेल के स्प्रेड होने में। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई एंड तात्या टोपे। ये स्टूडेंट देखिए ये जो पिक्चर है रानी लक्ष्मीबाई की है, दिस इज रानी अवंतीबाई एंड ही इज़ तात्या टोपे, ठीक है। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट लीडर हैं, तीनों का इस फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो पूरे इंडिया में हर एक नोडल पॉइंट पे जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आके इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि दैट ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, मतलब वो हर एक बैटल में हार रही हैं। रानी अवंतीबाई उनसे अपना जो है एरिया ले चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई उनको डिफीट कर रही है, तात्या टोपे हैं, बिरजिस कदर है, उसके बाद नाना साहिब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। मीन्स पूरे इंडिया के अंदर जितने भी रूलर्स थे वो हर एक जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब खड़े हो चुके हैं।
सो ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिशर्स का रूल तो एंड होने वाला है, अब तो हमें फ्रीडम मिलने ही वाली है। ओके, सो मैनी न्यू लीडर्स केम अप विद इन दिस होल रेबेलियन। बहुत सारे और न्यू लीडर्स आते हैं, लाइक दिल्ली के अंदर जो अहमदुल्ला शाह आते हैं, फिर कुंवर सिंह है। अहमदुल्ला शाह जो थे वो एक गाजी थे जिनको लोग उस टाइम पे रिलीजियस जो है गुरु मानते थे, और उन्होंने भी जो है इस चीज़ को लेके लोगों को जो है एक तरह से एडवाइस किया दैट यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रगल, जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सके। ऐसे ही कुंवर सिंह जो थे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिपाही थे जिन्होंने अपना लिमिट क्रॉस करके, मीन्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके जो है इंडियन जितने भी सिपाहीज थे उनकी हेल्प की, और जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन पीपल का इस स्ट्रगल में साथ दिया। तो बहुत सारे गाजीज, रिलीजियस वॉरियर्स जो थे, उन सब ने मिलकर जो है अभी डिसाइड कर लिया दैट अब हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को वाइप आउट करना है, उनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, रिवोल्ट हो चुकी हैं, ब्रिटिशर्स बहुत जगह पे हार रहे हैं। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स है वो तो अपने गवर्नर जनरल को लेटर तक लिख देते हैं कि हम हर एक जगह पे हारे जा रहे हैं, इन नंबर ऑफ बैटल्स वी आर फेसिंग डिफीट। जितने भी जमींदार हैं, जितने भी पेजेंट्स हैं, वो सब हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, लोकल रूलर्स हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, कॉमन पीपल हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे अब तो हमारा जो रूल है वो एंड होने वाला है। बट इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 को मिली थी ना, बट यहाँ पे आके तो लग रहा है कि जो है सब कुछ हमारे फेवर में, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर्स तो बाहर जाने वाले हैं। बट ऐसा नहीं हुआ था, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तरह से गिव बैक करते हैं, थ्रो बैक करते हैं, कैसे वो दोबारा से पलटवार करते हैं इंडियन पीपल पे, और कैसे सारी सिचुएशन चेंज होती है। वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कनेक्टिंग स्टूडेंट एंड कीप लर्निंग ऑल्सो। थैंक यू।